Hello students, today we'll see the reactions of dioxygen. In last lecture we have seen preparation of dioxygen. उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. Kindly watch that video. तो उसके बाद इम्पोर्टेंट है अपना reactions of dioxygen. So do you have to remember that reactions of dioxygens are generally exothermic in nature. और ये जो ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो उससे बनेंगे ऑक्साइड्स. उससे क्या बनेंगे? ऑक्साइड्स. सो वी आर हैविंग सेवरल एग्जांपल. अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो उससे बनेगा मेटल ऑक्साइड. तो मेटल के एग्जांपल क्या है अपने पास? मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ डाइऑक्सीजन दैट इज O2, देन वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो अब इसका फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज मैग्नीशियम ऑक्सीजन. मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की 2. दोनों भी एलिमेंट की अगर वैलेंसी सेम होगी तो हम उसे 1 कंसिडर करते हैं. मतलब ये फॉर्मूला बनेगा MgO दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है, सो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. सो मैग्नीशियम इस साइड 1 है तो मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. सो दिस इज हाउ द होल इक्वेशन गॉट बैलेंस. In the same way, when dioxygen gas reacts with metal like aluminium, so क्या बनेगा इससे? Again, we can construct a formula of a aluminium oxide. तो अभी aluminium oxygen, aluminium की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की 2, so क्रॉस करने के बाद क्या मिलेगा हमें? We will get Al2O3. अभी यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 3 है. यहाँ पे कितने हैं? 2 है. मतलब यहाँ पे इवन है, यहाँ पे ऑड है. तो हम ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे, इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे. So this is how oxygen atom got balance. एल्यूमिनियम कितने हो गए? 2 2 जा 4. सो मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा. इन द सेम वे मेटल लाइक जिंक रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन. जिंक प्लस O2 क्या बनेगा इससे? अगेन वी विल गेट ऑक्साइड ऑफ जिंक. तो अभी जिंक की वैलेंसी तो फिक्स है 2, ऑक्सीजन की भी फिक्स है 2. तो मतलब यहाँ पे क्या होगा? दोनों की भी वैलेंसी हम 1 कंसिडर करेंगे और उससे फॉर्मूला बनेगा ZnO. यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. तो जिंक भी 2 हो गए तो यहाँ पे वो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. इन द सेम वे इफ मेटल लाइक आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हमेशा मुझे एक चीज देखनी पड़ेगी. आयरन की वैलेंसी चेंज हो सकती है. मतलब क्या होगा? जैसे कि आयरन की वैलेंसी 2 होती है, कभी कभी 3 होती है, बराबर. सो रिमेंबर वेल, अगर आयरन की वैलेंसी 2 है तो ऑक्सीजन की 2 है, सेम होगी तो हम 1 कंसिडर करेंगे. मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा? Fu, नो डाउट. इसके साथ और कौन बनेगा? अगर आयरन की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो फॉर्मूला बनेगा Fe2O3. क्या बनेगा? Fe2O3. इन दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूंगा तो उससे क्या बनेगा? Fe3O4 विच इज कॉल्ड एज फेरोसोफेरिक ऑक्साइड. ये फेरस ऑक्साइड है जहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है. ये फेरिक ऑक्साइड है जहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन 3 है. ये दोनों साथ में बनेंगे जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और उससे जो कंपाउंड बनेगा वो होगा आपका फेरोसोफेरिक ऑक्साइड. सो दैट्स ऑल अबाउट द रिएक्शन विथ मेटल्स. ये अल्कली मेटल के साथ भी रिएक्ट करेगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ भी रिएक्ट करेगा, पर इसकी जो रिएक्शंस है वो हमने एक सेपरेट वीडियो में देखी है. ऑक्साइड्स बनने के बाद जनरली मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं. मतलब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेस बनाएंगे, या फिर वो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं. कुछ मेटल ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक होते हैं. तो एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है. और जनरली जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं? दे आर जनरली एसिडिक इन नेचर. तो अभी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन देखेंगे. फर्स्ट नॉन मेटल इज आवर कार्बन. सो कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ क्या होगा? अगेन कंस्ट्रक्ट अ फॉर्मूला कार्बन एंड ऑक्सीजन. कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की 2. इसको हम फिर से क्या कर सकते हैं? सिंपलेस्ट नंबर में डिवाइड कर सकते हैं. तो ये 4 का क्या बनेगा? 2. इस 2 का क्या बनेगा? 1. तो जो फॉर्मूला है वो बनेगा CO2. फॉर्मूला क्या बनेगा? CO2. लुक एट हियर अगेन, कार्बन ऑक्सीजन. कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की 2. तो हम इसको सिंपलेस्ट नंबर में कैसे डिवाइड करेंगे? 2 and 1. तो मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा CO2. इन द सेम वे व्हेन वी आर हैविंग नॉन मेटल लाइक अ फॉस्फोरस, सो P4 रिएक्ट्स विद O2. तो उससे क्या कंपाउंड बनेगा? फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन.
फॉस्फोरस की वैलेंसी फिक्स है 5, या फिर फॉस्फोरस की भी 2 टाइप की वैलेंसी है, बट ऑक्सीजन के साथ वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 है, ऑक्सीजन की 2 है, सो फॉर्मूला क्या बनेगा P2O5। सो यहाँ पे फॉस्फोरस 4 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 2 ज़ा कितना हो गया 4 पर ऑक्सीजन कितना हो गया 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे बस 2 है तो मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो दिस इज हाउ ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस बोथ गॉट बैलेंस। इन द सेम वे इफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोकार्बन लाइक मीथेन, तो इसे बोलेंगे हम कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। कंबशन का प्रोडक्ट हमेशा फिक्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, बराबर। सो अभी यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो दिस इज हाउ हाइड्रोजन गॉट बैलेंस। 2 2 ज़ा 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 + 2 4, यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दिस रिएक्शन इज द कंबशन ऑफ अल्केन। इन द सेम वे अगर हमारे पास मेटल सल्फाइड है लाइक जिंक सल्फाइड है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, हमेशा सल्फर और ऑक्सीजन बनाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, एंड जिंक एंड ऑक्सीजन दे टुगेदर विल प्रोड्यूस जिंक ऑक्साइड। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ मेटल सल्फाइड इनटू मेटल ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये वाली जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन वी हैव सीन इन metallurgy chapter, that is roasting of sulfide ore. So these are all about the chemical reactions of dioxygen. आपको याद रखना है there are few exceptions are there. जो अपने पास मेटल है प्लेटिनम एंड गोल्ड, ये जो है ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेंगे ऑक्सीजन के साथ, बिकॉज दे आर द नोबल मेटल एंड दे आर वेरी स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन। दे जनरली डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। So in the same way, oxygen can react with compound like SO2, sulfur dioxide। ऑक्सीजन के साथ किस में ऑक्सीडाइज होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये रिएक्शन कहाँ पे देखी थी हमने, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो इस केस में कैटलिस्ट यूज हुआ था V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड। इन द सेम वे ऑक्सीजन कैन रिएक्ट्स विथ कंपाउंड लाइक HCl, तो ये इसका भी ऑक्सीडेशन कर देगा। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टुगेदर दे विल प्रोड्यूस वाटर, नो डाउट H2O। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 है, सो मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। व्हाट्स लेफ्ट बिहाइंड 4 क्लोरीन एटम, तो 4 क्लोरीन एटम क्या बनेंगे Cl2। ये जो रिएक्शन है इसमें कैटलिस्ट यूज करेंगे CuCl2। सो in this reaction what we have to remember here, the hydrochloric acid oxidizes into chlorine gas. This reaction is called as Dickons process. This reaction is called as Dickons process of manufacture of chlorine gas. So this is all about the important reactions of dioxygen. So thank you so much, have a nice time, take care.